हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। हम आज जो है करंट न्यूज़ जो चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशन दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, अनअकैडमी टॉपर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। 170+ अनअकैडमी टॉपर्स होते हैं जो कि अनअकैडमी के होते हैं। 21 से 27 अक्टूबर तक अनअकैडमी टॉपर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये है रैंकर्स। 7 रैंकर्स इन टॉप 20 होते हैं अनअकैडमी के, और 15 रैंकर्स इन टॉप 50 होते हैं। एंड 170+ अनअकैडमी लर्नर्स क्रैक्ड इट, यानी कि 170 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी के थ्रू जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। इस तरफ आप देख सकते हैं रैंकर्स इन टॉप 50। जागृति अवस्थी सेकंड रैंक आई है इस बार। अपना मिश्रा 9th रैंक पर है। सत्यम गांधी 10th रैंक पर। गौरव बुद्धानिया 13th रैंक पर हैं, जिनकी अनअकैडमी में क्लास होगी इस बार। ये आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की एग्ज़ाम का आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इनके अनअकैडमी वैल्यू ऑफरिंग आप देख सकते हैं क्या क्या ऑफर है इनके। ये है गौरव बुधानिया, इनको आप जानते होंगे। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 13th आए थे, और इनकी क्लास होगी 27 अक्टूबर को अनअकैडमी में, जिसमें कि 5 क्लासेस ऐसे की होंगी, 2 क्लास स्ट्रेटजी की और 3 क्लासेस ऑन आंसर राइटिंग। ये आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से यूपीएससी के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके किस तरह से आंसर्स आपको लिखने हैं, किस तरह से जवाब देना है। तो अभी चल ये है 9th मंथ कॉम्बो थ्रू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। ये आप देख सकते हैं, इनका इंट्रोडक्टरी प्राइस भी 10% है, 45,675। ये ऑफर 31 अक्टूबर तक है। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। ये 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल है। ये आप देख सकते हैं इनकी जो अलग अलग ऑफर्स हैं। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है, 21 सीरीज़ होंगे, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ है, और प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज़ में 80 टेस्ट एवरी ईयर होते हैं। ये आप देख सकते हैं इनका ऑफर 27 अक्टूबर को तक एक्सटेंड कर दिया गया। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 3 मंथ्स फेस्टिव कॉम्बो जो कि 27 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका आप देख सकते हैं कि क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ होगा, और आपको आंसर राइटिंग बताया जाएगा, किस तरह से आंसर लिखना है। करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड कोर्सेज होंगे इसमें। ये न्यू बैच शुरू हो रहे हैं 21 2021 2022 और 23 के लिए 27 अक्टूबर से। ये ऑप्शनल कार्निवल है। इनके अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपको नॉलेज देंगे। ये बैचेस एंड फॉर यूपीएससी 2022 की प्रिपरेशन के लिए 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये 2023 की प्रिपरेशन के लिए भी 27 अक्टूबर से, और यूपीएससी प्रीलिम माफ़ कीजिएगा मेंस 2021 की राइटिंग आंसर राइटिंग का क्लास जो है 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप इनरोल कर सकते हैं इसमें। लर्नर जर्नी 2022 की बैच के लिए आप देख सकते हैं इनके अलग अलग जो ऑफर्स हैं, कोर्सेस स्ट्रक्चर हैं। 2022 का जो है क्लास 27 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। कोर्स फ्लो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये लर्नर जर्नी 2023 कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2023 इंग्लिश बिलिंगुअल लैंग्वेज में 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट 2056 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। आप अपने स्किल सॉल्व देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, मतलब आपकी कितनी तैयारी हुई है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग होगा, आपके टेस्ट सीरीज होंगे, आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट होंगे। सीएसजी और यूपीएससी ड्रीम लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं कि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट लेट्स क्रैक इट विथ अन अकेडमी। तो हम अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी तो आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज के करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम आपको करंट न्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अभी आजकल जो करंट न्यूज़ चल रही हैं उनके बारे में। तो हमारा पहला न्यूज़ है कि सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं।
आप लाखों दिलों पर राज करते हैं और इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने कौशल ने भारतीय फिल्म उद्योग को एक नया आयाम दिया है। अभिनेता रजनीकांत ने अपने एक्टिंग की शुरुआत तमिल सिनेमा में अपूर्व रांगा रांगगल फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने बादशाह, शिवाजी और एंथनीन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अभिनेता ने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया है। रजनीकांत के बारे में आज किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि रजनीकांत के बारे में कोई नहीं जानता होगा। रजनीकांत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल के बारे में भी सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। उनके तो कई सारे फैंस हैं। हम चलते हैं अपने अगले दूसरे न्यूज़ की तरफ। हमारा दूसरा करंट टॉपिक है सूडान में तख्ता पलट, सेना ने प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया। सेना ने सूडान में अंतरिम प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही कई अन्य शीर्ष लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं देश के मुख्य लोकतंत्र समर्थक समूह सूडानीस प्रोफेशनल एसोसिएशन ने सैन्य तख्तापलट का मुकाबला करने के लिए लोगों से सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। आज़ादी के बाद यानी साल 1956 से ही सूडान में राजनीतिक स्थिरता नहीं हासिल की जा सकी और यहाँ तख्तापलट की लगातार कई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि हाल के महीनों में आंतरिक सरकार को मिलने वाले समर्थन में कमी आई है क्योंकि सूडान की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो अब हम देखते हैं अपने अगले करंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ये, देश के पहले स्वदेशी विमान पोत विक्रांत दूसरे समुद्री परीक्षण हेतु रवाना। जाने हम अब इसकी खूबियों के बारे में आपको बताते हैं। आप नोट्स तैयार करते रहिए हमारे साथ साथ, आपकी अच्छे से जो है करंट अफेयर्स की तैयारी होती रहेगी। तो इसके बारे में जान लेते हैं स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के बारे में। युद्धपोत के निर्माण में 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस युद्धपोत के निर्माण पर लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके निर्माण के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो स्वयं आधुनिक विमान वाहक युद्धपोतों का निर्माण कर सकते हैं। यह देश में बना सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल में एक बड़ा योगदान है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में भारतीय नौसेना हिंद महासागर में क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों से निपटने पर जोर दे रही है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, करंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ नोट्स तैयार करते रहिए। यह है हमारा अगला टॉपिक। चाइना ने पारित किया नया भूमि सीमा कानून। आइए जानते हैं कि भारत में इससे क्या असर पड़ सकता है। तो इस कानून के अंतर्गत चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी दखल बढ़ाने जा रहा है। वे इन इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है, जिससे किसी भी अन्य देश के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई और भी मुश्किल हो जाएगी। चीन अपने इस कानून को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहिंसक बता रहा है। भारत और चीन के बीच लंबा सीमा विवाद है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर हुए समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ऐसे में हमेशा चीन और भारत के बीच तनातनी का माहौल रहता है। लद्दाख सेक्टर के कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं और सीमा पर हिंसक झड़प भी हो चुकी है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, अगला करंट न्यूज़ क्या है। यह है हमारा अगला करंट न्यूज़। हरियाणा ने की मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकुला में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम के दौरान सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जी एडवांस 2021 को पास करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हुए की थी। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस राज्य में ऐसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें केजी से लेकर स्नातकोत्तर तक
स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। इस योजना के शुरुआती चरण में हरियाणा को 4 विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए केजी से पीजी योजना के तहत अपने कैंपस परिसर में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए इसी तरह हमारे साथ, और आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और आप अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको किस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।